Morning students, you are most welcome DLED classes RPSS Memorial Degree College Datganj Badaयूं. Today we are going to discuss about the tense past continuous tense. DLED 4th semester English Pedagogy Unit 2nd Lesson 9 tense and topic past continuous tense. तो देखते हैं past continuous tense क्या होता है. What is past continuous tense and what is the difference between past continuous and past perfect tense. So let us start. Point number 1, this tense is used to describe a continuous action that got interrupted. ये tense एक continuous action को describe करता है. ये tense एक continuous action को describe करता है कि इस समय continuous action चल रहा है. कभी कभी वो action इंटरप्टेड भी हो जाता है, टूट भी जाता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. देखते हैं एग्जांपल के थ्रू. आई वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट. कल रात मैं सो रहा था. व्हेन जब आई गॉट द कॉल. जब मेरे पास कॉल आई. जब मेरे पास कॉल आई तो मैं उस समय सो रहा था. एक तो कंटिन्यू वर्क हुआ कि मैं सो रहा था. सेकंड वो इंटरप्ट भी हो गया कि जब कॉल आई तो नींद से उठ गया. सेकंड पॉइंट देखते हैं. This tense is used to express. This tense means past continuous tense. Is used to describe the specific time in the past. ये past का एक specific time होता है, उसके बारे में बताता है. Specific time, for example, example से समझते हैं. I was writing at 6 in the morning. मैं सुबह लिख रहा था. मैं सुबह को लिख रहा था. और किस टाइम लिख रहा था? 6 o'clock in the morning. सुबह के 6 बजे. तो 6 बजे के स्पेसिफिक टाइम है. एक टाइम को उन्होंने पॉइंट कर दिया है. सेकंड वाला देखते हैं. आई वॉज ईटिंग डिनर येस्टरडे नाइट. कल रात स्पेसिफिक टाइम है. कल रात आई वॉज ईटिंग डिनर येस्टरडे नाइट. कल रात में डिनर ले रहा था. कल रात में खाना खा रहा था. तो ये इन दो कंडीशंस को बताता है. आइए इसके रूल्स के थ्रू हाउ टू फॉर्मेट सेंटेंस, हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे. आइए देखते हैं. अफर्मेटिव का रूल्स है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ज़रूरत पड़े तो कॉम्प्लीमेंट. स्टूडेंट्स आई के साथ भी वॉज का यूज़ करते हैं. वैसे तो ही, शी, इट या किसी का नाम इनके साथ वॉज का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आई के साथ भी वॉज का यूज़ करेंगे. देखते हैं. आई फिर डैश अ लेटर. इसमें फिल करना है आपको वॉज राइटिंग या वर राइट. वर्ब की तरफ देखते हैं. वर्ब में आईएनजी लगाएंगे. इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं. वर्ब में आईएनजी इसमें लगी हुई है फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग आई के साथ भी वॉज का यूज़ करते हैं तो वॉज भी लगा हुआ है तो ये यूज़ करेंगे इसमें. आई वॉज राइटिंग अ लेटर. सेकंड देखते हैं. ही फिर द नोबल. यहाँ क्या फिल करेंगे? वॉज रीडिंग या वर रीड. वर में आईएनजी लगाएंगे तो ऐसे ही आप हिंट से समझ जाएंगे. तो वॉज रीडिंग द नोवेल. ही वॉज रीडिंग द नोवेल. रीडिंग यहाँ पे फिलअप कर ली. दे फिर द फ्रूट्स. बर बाइंग या वॉज बाय. तो बर बाइंग. अब दे हमारा प्लूरल है. प्लूरल के साथ बर का यूज़ करेंगे और प्लस आईएनजी भी लगी हुई है बर में. तो दे वर बाइंग द फ्रूट्स. तो ये था हमारा अफर्मेटिव. आइए नेगेटिव की तरफ देखते हैं. नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे. पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज या वर है, उसके जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे. तो देखते हैं. दे वर नॉट जोड़ देंगे. दे वर नॉट बाइंग द फ्रूट्स. दे वर बाइंग द फ्रूट्स. फिलअप करने के लिए आ जाए आपको तो आई
डैश नॉट रीडिंग दिस बुक, रीडिंग दिस बुक। अब यहाँ पर आप फिलअप करेंगे तो वॉज आएगा या वर आएगा, तो आई के साथ वॉज का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, वॉज। आई वॉज रीडिंग दिस बुक। चलिए इसी का क्वेश्चन मार्क देखते हैं, मीन्स इंटेरोगेटिव ए देखते हैं इसी का। तो उसमें हम सबसे पहले उसका रूल्स क्या होता है इंटेरोगेटिव ए का, इंट्रोगेटिव ए का यूज़ होता है। सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी पता ही है आपको, वॉज या वर। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, फिल के लिए हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, बी राइटिंग आ बुक, राइटिंग आ बुक, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देंगे वर या वॉज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। तो बी हमारा क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे, वर। क्या यूज़ करेंगे, वर। वर बी राइटिंग अ बुक, क्या मैं एक किताब लिख रहा था, क्या की आवाज़ निकलती है इंट्रोगेटिव वे में। इसी का एक और देखते हैं, डैश फिर मोहन वाइंग दिस पेन, वाइंग दिस पेन। अब यहाँ पे क्या आएगा, वॉज या वर। मोहन है, किसी का नाम है, नाम आपका सिंगुलर में आता है, तो नाम से पहले आप क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या हो गई, वॉज, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, वॉज। ठीक है, देखते हैं इसका डबल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव बी। तो जैसा कि मैं बताते चला आया हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क्स, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क्स प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है इसकी, वॉज वर्ब। हर टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब को याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस वर्ब वन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स मार्कर फिनिश होने वाला है, तो क्वेश्चन मार्क्स आपके बताए थे मैंने, वेयर, व्हाट, हाउ, हुज, हुम, ये होते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी आपको, इसकी वॉज या वर होगी, वॉज या वर। उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, सबसे पहले व्हाट, डैश छोड़ देंगे, यू डूइंग व्हाट यू डूइंग यस्टरडे, यस्टरडे। अब मैं आपको फिल दूं, वॉज आएगा यहाँ पे या वर आएगा, तो ये आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब यहीं पर क्या आएगी, वर। व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, कल आप क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव बी को फॉर्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।